एक्स्ट्रा टाइम। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। गुड इवनिंग जेंटलमैन, वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। बस और कुछ ही घंटे का बाद हम लोग देख सकेगा कि इंग्लैंड और इंडिया वापस में भिड़ते हैं। इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ टेस्ट सीरीज। लॉट हैज बीन एक्सपेक्टेड ऑन दिस सीरीज और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुका है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश का चंद्रेश नारायणन, who has been a very great journalist, cricket writer, author. He was a media manager of ICC, media manager of Delhi Daredevils, and I am also joined by Siddharth Lairi. For a change, Siddharth Lairi is joining us from Calcutta. He is no more in Dubai. He is on a break for a few days. And he is associated with the Global Cricket Academy of Rajasthan Royals and also a support staff of Rajasthan Royals. Siddhartha, welcome to Calcutta and welcome to our show on Extra Time and Cricket Chronicles with Chandresh. तो आप इसे शुरू करते हैं हम। सिद्धार्थ, क्या लगता है, क्या प्लेइंग 11 होने जा रहा है? क्योंकि विराट कोहली ने आज प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं किया। उसको कहा गया था कि have you decided on the opening pair since Mayank Agarwal got hit by a bouncer and will miss this test match? तो आपको क्या लगता है, will it be KL Rahul, will it be Hanuma Vihari? तो क्या लगता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या देख सकते हैं हम? Firstly, welcome and thank you to both of you. Lovely to always interact with you guys. मुझे ये लगता है कि राहुल तो सर्टेनिटी है, वो खेलेगा ही। एक पोजीशन, अगर तुम्हें याद है, मैंने बहुत दिन पहले बोला था, एक पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। विकेट का जो लुक है, उस विकेट की लुक में मुझे नहीं लगता कि 2 स्पिनर्स खेलेंगे। तो क्या वहां पर शार्दुल ठाकुर खेलता है या मोहम्मद सिराज खेलता है, ये क्वेश्चन है जो इंडियन टीम मैनेजमेंट को एड्रेस करना है। 4 पेसर्स तो खेलेंगे ही, तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान विहारी का पोजीशन बन रहा है अभी, क्योंकि राहुल को ही खिलाएंगे वो लोग एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पुजारा भी खेलेगा, विराट कोहली, फिर अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, अश्विन। इसके बाद वो तुम्हारा 8th स्पॉट में एक क्वेश्चन मार्क है कि whether they will go for out and out 4 fast bowlers or will they go for 3 fast bowlers और शार्दुल ठाकुर जो एक ऑलराउंडर का जगह ले सकता है। ये एक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि वो देखेंगे कि सिराज कैसे बॉलिंग कर रहा है। वो काफी डिसेप्टिव है, बट शार्दुल विल to be also very effective. चंद्रेश, शार्दुल का सवाल से जुड़ा है मेरा अगला सवाल, क्योंकि विराट को आज पूछा गया था, कैन शार्दुल ठाकुर बी मोल्डेड इन द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या हु टेस्टेड अ रीजनेबल सक्सेस? क्योंकि हमको पता है कि नॉटिंघम ने वो टेस्ट मैच जो हमने जीता था 2018 में, हार्दिक पांड्या प्लेड अ वेरी की रोल। तो अभी हालांकि हार्दिक पांड्या विल नॉट बी अवेलेबल इन इंग्लैंड, so can Shardul Thakur be groomed into a all-rounder? And Virat has accepted readily कि हाँ, he could be that multi-dimensional cricketer. तो आप क्या मानते हैं कि शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए प्लेइंग 11 में कल पहला टेस्ट मैच में? पहली बात, थैंक्स अ लॉट देवाशीष फॉर कॉलिंग सिद्धार्थोदा एंड माई सेल्फ। मैं आपके एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने कहा वेलकम जेंटलमैन, आप भूल रहे हैं कि भारत के लिए मेडल सब लेडीज ही लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में, तो वो आपको बदलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एक बात मैं सोच रहा था जो सिद्धार्थदा कह रहे थे, आई थिंक कहीं ना कहीं जो 6-7 टेस्ट मैच का भारत का थोड़ा एक था ना कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें पता है हमारा 11 क्या है,
ऑस्ट्रेलिया में भी हम 11 पहले ही अनाउंस कर देते पिछले साल। आई थिंक न्यूजीलैंड में तो नहीं हुआ था ना देवाशीष? नो नो नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया उन्होंने, और फिर अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले भी अनाउंस कर दिया। वहां पे तो 2 दिन 48 घंटे पहले अनाउंस कर दिया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, देन वो लेने के देने पड़ गए। आई थिंक दैट कहीं ना कहीं जैसे दादा ने कहा, शार्दुल इज अ वेरी गुड चॉइस, बट आई थिंक हमें उस पे बोझ नहीं डालना चाहिए ऑलराउंडर और ये वो सब बोल के। फिर हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएगा कपिल देव और ये सब बातें करना शुरू कर देंगे, जो हमने हार्दिक के साथ भी किया। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो एक गेंदबाज है जो बैटिंग कर सकता है, बस। बिकॉज आपके पास ऐसा कोई नहीं है आपके लोअर डाउन द ऑर्डर जो बैटिंग कर सकता है। ये सीरीज मेरे हिसाब से डिसाइड होगा भारत के लोअर ऑर्डर के वजह से और इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर की वजह से, कि भारत के गेंदबाज इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर को कितने कम स्कोर में रोक पाते हैं। वरना ये सीरीज में मुझे नहीं लगता और कोई डिफरेंस है दोनों टीम में। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी डू। And talking about the opening order, do you see KL Rahul getting a chance? देखिए, टूर की शुरुआत हुई थी ये कह के कि केएल राहुल ओपनिंग नहीं, वी आर लुकिंग एट हिम एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। बट पहला टेस्ट मैच आते आते आपके 2 ओपनर्स चले गए, और जो खबर प्लान करवाई थी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि उनको अभिमन्यु ईश्वरन ठीक नहीं लगा, हमें कोई और चाहिए, हमें पृथ्वी शॉ चाहिए, आप पृथ्वी शॉ को भिजवा दीजिए। लोग तो देवदत्त पडिक्कल को भी भेज रहे थे वहां पे। तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप केएल राहुल को ही देखेंगे। ये देखना जरूरी है कि वो, जैसे दादा ने कहा कि डू दे प्ले हनुमा विहारी और डू दे प्ले रेगुलर बॉलर लाइक a fourth fast bowler like शार्दुल ठाकुर who can bat as well। और आई थिंक दैट एक बात सर्टन है कि भारत 2 स्पिनर नहीं खेलेगा। जो गलती हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में किया वो हम नहीं खेलेंगे। या तो हम अश्विन को खेलते हुए देखेंगे या हम जडेजा को खेलते हुए देखेंगे पूरे सीरीज में। दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे पूरे सीरीज में, ये बात सर्टन है। या आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि शार्दुल या हनुमा विहारी, या आप कह रहे हो कि हम रिस्क लेके ईश्वरन से ओपन कराएंगे और राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। बट जो स्टोरीज प्लान कराई थी उसमें वो बात मुझे नहीं लग रहा है कि उनको ईश्वरन में कोई कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से मयंक अग्रवाल के बारे में भी स्टोरीज आ रही थी कि वो नेट्स में अच्छा नहीं लग रहा है, वो बल्लेबाजी कैसा कर रहे हैं। तो इन दैट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी ये कैसे होता है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ दा, coming to चेतेश्वर पुजारा, विराट did make a very big statement कि हाल ही में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है चेतेश्वर पुजारा के बारे में, but it was good to see a captain coming forward and supporting his teammate कि देखिए आई थिंक तो ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लेयर के लिए, उनका कैप्टन का सपोर्ट। तो डू यू थिंक कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दौरान हमने देखा कि जो स्ट्राइक रेट को लेके बहुत चर्चा हुई थी, बट देन पुजारा's रोल इन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट, क्या आप मानते हो? एकदम देवाशीष, तुम्हारा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और 100% मानते हैं, क्योंकि एक तो है कि हमारे पास अचानक 2-3 इंजरी हो गए हैं। कोई भी प्लेयर इंग्लिश कंडीशन में आके रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होता, यू नो, टेस्ट मैच क्रिकेट। और ये एंडरसन है, ब्रॉड है, ये लोग पक्के बॉलर्स हैं उस कंडीशन के लिए। ठीक जिस तरह से हमारे स्पिनिंग ट्रैक्स में हमारे स्पिनर्स अच्छे डालते हैं, ये लोग भी वैसे ही डालते हैं। तो ये तुमको समझना है कि अभी पुजारा को छोड़कर कोई ऑप्शन है नहीं, और पुजारा को ही बैक करेंगे कि वो नंबर 3 में आ जाए। और मुझे लगता है कि ये ब्रेक के लिए, देखो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और अगर उसने उसने भी अच्छी बारी खेल तो उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ चंद्रेश, ऑब्वियसली इंग्लैंड ने भी साफ कर दिया कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर था है वो इंडिया सीरीज में जो बैटिंग ऑर्डर था वही स्टिक्स विद द सेम बैटिंग ऑर्डर। तो उनका बैटिंग ऑर्डर के बारे में, हम बॉलिंग के बारे में आ रहे हैं, इंग्लैंड का बॉलिंग के बारे में, मगर पहले इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर
क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपके वो पुजारा वाले सवाल पे बता दूं, ये थोड़ा मजाक है कि डाउट भी मिस्टर कोहली ने क्रिएट किया था और उसको सॉल्व भी, उसको बचाव में भी वही आ रहा है। हम और आपने तो बात नहीं शुरू किया था ना, हम तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे जब कोहली ने टेस्ट मैच हारने के बाद, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद उन्होंने बिना नाम लिए उस सीनियर प्लेयर के स्ट्राइक रेट के बारे में बात किया। हम सबको पता था किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चूंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको खिलाना पड़ रहा है, इसलिए आप उसके बचाव में उतर गए हैं। तो आई थिंक दैट दे नीड टू क्लियर देयर माइंड। और ये पिछले 6-7 साल में जब से कोहली कप्तान है, पुजारा के साथ ऐसा काफी बार हुआ है कि जब उनको एक कंफ्यूजन में रखा गया है। तो ये हो गई पुजारा की बात। जहां तक इंग्लैंड की बात है, आई थिंक इंग्लैंड इट्स वेरी क्लियर कि उनके जो कप्तान है, ही विल बी द की फॉर देयर चांसेस। बट पिछले जो टेस्ट सीरीज में और इसमें एक बहुत बड़ी फर्क यह है कि जॉस बटलर आ चुके हैं, और जॉस बटलर का होना है उस लाइनअप में बहुत बड़ी बात है। 2018 में आप थे देवाशीष, वहां पे इंग्लैंड में आपने देखा ही था किस तरह से जॉस बटलर ने बल्लेबाजी की भारत के सामने। सो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वेरी की, एंड वन अदर गाय हु इज गोइंग टू बी वेरी की विद द बैट एंड हु इज गोइंग टू ट्रबल इंडिया इज सैम करन। जो सैम करन है उसको पिछले बार हमने सुपरस्टार बना दिया था। आज चेन्नई सुपर किंग्स ने जो पैसे दिए हैं सैम करन को, उसमें भारतीय गेंदबाजों को भी उसका शेयर मिलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनको एक सुपरस्टार बनाने में। और आई थिंक दैट मोर देन द टॉप ऑर्डर, इट इज देयर मिडिल एंड लोअर ऑर्डर व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। Talking about the England middle order, someone who the England team will be relying heavily because he also comes from Surrey. तो ऑली पोप कितना, ऑब्वियसली दोनों टीम के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 2018 3 years have passed, both the teams will be a lot more experienced going into the test series. So compared to 2018, how do you see Ollie Pope emerging as a batsman और इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है, because they seems to be a lot more vulnerable क्योंकि न्यूजीलैंड ने दिखा दिया, क्योंकि the likes of रॉरी बर्न्स या सिबली या क्रॉली, you can actually get inroads. Joe Root is the key player. Mentioned कि Josh Butler will be a very very important wicket for India to get in this series. But talking about Ollie Pope, क्या आप मानते हो कि क्या आप देखते हो how do you see his role in this England setup? देखो, थोड़ा सा मैं अनबायस्ड होने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये उसके साथ मैंने इतना साल काम किया है एज अ कोच। ही वाज माय स्टूडेंट फ्रॉम एज 9। सो देखो, हमने डिस्कशन भी किया है उसके साथ। उसके कुछ जब तुम काउंटी क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से निकल के इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो, वो जो ब्रिज है वो ऐसा स्टीप होता है। काउंटी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में आप जितने भी रन बना लो, जब तक आप उस इंटरनेशनल सीन में नहीं आओगे तब तक प्लेयर जजमेंट होता नहीं। उनके कुछ छोटे छोटे खामियां हो रहे थे बैटिंग में, उनका बैट थोड़ा पीछे जा रहा था, ये सब उसने रिजॉल्व किया है। ऑली का एक बहुत ही 2 क्वालिटी है। एक है वो बहुत बिजी प्लेयर है, वो रन बनाता है। उसका अगर आप उसको शॉट डालोगे या उसको मिडल लेग स्टंप में डालोगे, उसका रन बनेगा। वो बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है। एक और चीज है कि वो उसको पता है कैसे रन बनाने, वो मारने से हेजिटेट नहीं करता। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर फॉर ऑली, लेकिन इट विल नॉट बी इजी फॉर हिम। हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट इट विल नॉट बी इजी फॉर हिम, बट इट विल बी अ वेरी वेरी गुड टूर। डॉन सिबली की भी बात मैं बता देता हूँ तुम दोनों को कि उसमें भी वो एबिलिटी है थोड़ा पुजारा जैसा कि लंबा बैटिंग करे। तो थोड़ा टेस्ट मैच ओरिएंटेड बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड का। वो बर्न्स बोलो भाई ये बोलो, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हमारे बॉलर्स को बहुत जल्दी लेंथ को पकड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश विकेट में। इंग्लिश विकेट में तुमको हमारे जो बॉलर है वो कहते हैं आइदर टू फुल हो जाते हैं
नहीं तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं ग्रीन विकेट देख के और थोड़ा शॉट डालते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तुमको वो अनकंफर्टेबल स्लाइटली फुलर फ्रॉम द हार्ड लाइन डालना है, तब प्लेयर्स का डिफिकल्ट होता है, वो सामने जाओ पीछे जाओ उसमें विकेट गिरता है। तो हमारे फास्ट बॉलर्स को लेंथ बहुत जल्दी पकड़ना पड़ेगा अगर इस टेस्ट मैच में हमें अच्छा करना है। जी बिल्कुल, इसी बात पे हम चंद्रेश के पास आना चाहते हैं कि लेंथ विल बी वेरी की फॉर द बॉलर्स, क्योंकि सक्सेस मिलने के लिए इंग्लैंड में। और अगर बात करें बॉलिंग के बारे में तो इंग्लैंड के पास दो ऐसे बॉलर्स हैं, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जो who are the master in their craft, क्योंकि and how difficult will it be, or how do you see this challenge of the Indian batsman against these two senior pros? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि पूरा जो पांचों जो टेस्ट मैच का जो श्रृंखला है, पूरा 5 मैच ये दोनों एक साथ खेलेगा। आई थिंक दे वुड बी रोटेटेड। तो इन दोनों का अलावा भी इंग्लैंड का जो बाकी जो तेज गेंदबाज है, मार्क वुड हो या ऑली रॉबिन्सन हो, तो how do you look at the England bowling lineup? आई थिंक इंग्लैंड को वो गलती नहीं करनी चाहिए कि वो स्पिनर ना खिलाए, बिकॉज जो उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने किया था उनको वो नहीं करना चाहिए। और आई थिंक दे शुड डेफिनेटली प्ले जैक लीच। और मेरे ख्याल से आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी हाउ ये दोनों करते हैं भारत के सामने, बिकॉज दोनों बहुत सीनियर गेंदबाज हैं। जैसे आपने कहा 1000 के ऊपर टेस्ट विकेट्स है वर्ल्ड क्रिकेट में। उनके अलावा सिर्फ आई थिंक कुछ हद तक अश्विन है और एक दो और गेंदबाज हैं। वो गेंदबाज उतने कम हो गए हैं जिनके पास टेस्ट विकेट्स बहुत ज्यादा, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होता है। तो ये दोनों गेंदबाजों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। आई थिंक दिस इज अ मेक और ब्रेक सीरीज उन दोनों के लिए भी। अगर उन्होंने ठीक से नहीं किया भारत के सामने, शायद उन दोनों में से कोई एक ही जा पाएगा एशेस के लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी सीरीज है उनके लिए उस हिसाब से। और एक बात है जो मैं बताना चाहता था कि मैं अभी वेदर फोरकास्ट देख रहा था। पहले दिन सनशाइन है, उसके बाद बारिश का बहुत बड़ा फोरकास्ट है रोज। तो आई थिंक 18 ये आप मत बोलो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रोज हम एक शो करता था वेदर अपडेट देने के लिए, वो हम नहीं करना चाहते। हाँ नहीं, बट ये फैक्ट है, अभी मैंने चेक किया और वेदर बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। बिल्कुल। मगर चंद्रेश और जेम्स एंडरसन और ब्रॉड को छोड़ के इंग्लैंड का जो बाकी जो पेस अटैक है, मार्क वुड, ऑली रॉबिन्सन और सैम करन, तो जो हाउ डू सी द लुकअप ऑफ द इंग्लैंड पेस बॉलिंग अटैक? आई थिंक बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है मार्क वुड के पास स्पेस है, सैम करन बॉल के साथ बहुत कुछ करते हैं, ऑली रॉबिन्सन अलग स्टाइल है उनका। ऑली रॉबिन्सन को देखना पड़ेगा उनका मेंटल मेकअप कैसा है, बिकॉज इतना कुछ हो गया फील्ड के बाहर कि वो किस तरह से वापसी करते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। तो आई थिंक दैट ऑल इन ऑल उनके पास वेरिड पेस अटैक है और ब्रॉड और एंडरसन के पास एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक कंप्लीट पेस अटैक है। हाँ जी, हाँ, अगर आर्चर होता तो बेहतर होता, वोक्स होता तो और भी बेहतर होता, बेन स्टोक्स होते तो माशाल्लाह तो एकदम बढ़िया होता उनके लिए। बट आई थिंक दैट ऑल इन ऑल आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड पेस अटैक एंड इट्स गोइंग टू चैलेंज इंडिया। एंड मुझे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्लोजली फॉर टेस्ट सीरीज विच कुड वेल बी डिसाइडेड कि किसका लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी करता है बेहतर। क्या भारत इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर को रोक पाएगा या नहीं? पिछले बार आपको पता ही है देवाशीष, आप थे वहां पे, वही था डिफरेंस दोनों टीम में। इंग्लैंड के लाइनअप में सिर्फ कुक गए हैं और एक दो और प्लेयर नए आए हैं, तो कुछ मेरे ख्याल से और कुछ बदलाव नहीं हुआ, ज्यादा बदलाव भारत के लाइनअप में हुआ। जी बिल्कुल चंद्रेश, ऑब्वियसली वी इंडियंस विल वेरी मच रिमेंबर कि सैम करन ने जो पहला टेस्ट मैच में जो पारी खेला था एजबास्टन में, दैट सेट द टोन थ्रू आउट द सीरीज। तो एक बात बता दूं, ट्रेंट ब्रिज वैसे 2007 में एक जो टेस्ट मैच जीता था वो ट्रेंट ब्रिज में जीता था। 2011 में हमने अच्छी शुरुआत की थी, वापस हम टेल को नहीं आउट कर पाए, इसलिए वो हमारे हाथ से निकल गया। 2014 में हमने स्टुअर्ट ब्रिनी और बाकी लोगों की वजह से हमने वो टेस्ट मैच बताया था 2014 में, और 2018 में भी हमने वहां पर टेस्ट मैच जीता था। तो अगर अच्छा हमें करना है तो वेन्यू से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट लुकिंग एट पिछले 15 साल में जो हुआ है।
चलो वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट एंड दिस ब्रॉडकास्ट. बस एक आखिरी सवाल, पहले सिद्धार्थदा उसके बाद चंद्रेश, दोनों सिद्धार्थदा के पास पहले आना चाहता हूँ. क्या लगता है प्लेइंग 11 फॉर इंडिया? देखो, मेरे को लगता है कि राहुल, रोहित, पुजारा, कोहली, रहाणे, ऋषभ, अश्विन, ईशांत, शमी, जसप्रीत, एंड इट विल बी अ टाइट कॉल बिटवीन शार्दुल एंड मोहम्मद सिराज. एक ये चीज है. और मैं एक चीज और तुम लोग को दोनों को ऐड करना चाहता हूं. अगर हमको इंग्लैंड में जीतना है तो कुछ मोमेंट्स आते हैं टेस्ट मैच में, उसको जीतना है. मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो एक पार्टनरशिप बन रहा है. अब ये पार्टनरशिप 100 रन का बना, दो प्लेयर 50-50 करके आउट हो गए, हम नहीं जीत सकते उसको. वो क्योंकि इंग्लैंड में क्या होगा ना कि मान लो तुम्हारा 130 फॉर 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 500 रन चला दोगे, वो 200 भी ऑल आउट हो सकता है. तो ये मोमेंट्स जो है टेस्ट मैच में इंग्लैंड में, अगर हम मोमेंट्स नहीं जीतेंगे, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, तो तुम देखना कि 4 दिन तक लगा कि अरे इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, 5वें दिन जाके इंडिया हार गया. तो they have to win over those moments, and if they can do that, they have a fairly good chance, because I think we have a very potent bowling we are running attack. short. सिद्धार्थदा, चंद्रेश के पास मैं आना चाहता हूँ. चंद्रेश, obviously in our entire discussion we missed one player, is that is Mohammad Siraj. He looked to be the informed bowler and उसने अच्छा किया in Australia. तो should we go in for a informed bowler in the likes of Mohammad Siraj? Young है, he can bowl fast, he can be that क्या कहते हैं ना वो X factor. तो should we go in for Mohammad Siraj ahead of an experienced Ishant Sharma? देवाशीष, आप बोल रहे हो कि जब से इंजरी से वापस आए हैं जसप्रीत बुमराह, वो भी कुछ इफेक्टिव नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में लगा नहीं कि वो कभी विकेट लेने वाले हैं. तो आई थिंक दैट इज अ फैक्टर ऑल्सो. तो आई थिंक दैट आप सिर्फ ईशांत को ना देख के, यू हैव टू इवन लुक एट बुमराह. मे बी दे मे नॉट टेक अ रिस्क विद बुमराह इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, डिपेंडिंग ऑन हाउ ही परफॉर्म. मे बी ही मे बी ड्रॉप फॉर द सेकंड टेस्ट मैच और रेस्टेड फॉर द सेकंड टेस्ट मैच. आई गो विद दादा ऑन द प्लेइंग 11. ओनली थिंग दैट आई वुड डू इज दैट पहले टेस्ट मैच में ईशांत के जगह पे I would play Siraj and I would play Shardul as the fourth fast bowler, because वो आपको better balance देगा उस तरह से. अब पता नहीं आगे जाके टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हनुमा विहारी को मौका मिलता है नहीं मिलता है, but I think that you need to put more responsibility on अश्विन, और शार्दुल को भी और थोड़ा responsibility देना पड़ेगा बल्लेबाजी के साथ. हाँ. तो जैसे आपने सुना कि जो उभर के आया कि इंडिया विल डेफिनेटली वुड बी बेटर ऑफ गोइंग इन विथ ओनली वन स्पेशलाइज्ड स्पिनर, आइदर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा. एंड एज फार एज फास्ट बॉलिंग इज कंसर्न, ऑब्वियसली दोनों का ही मानना है, चंद्रेश और सिद्धार्थदा का, कि इंडिया वुड बेटर ऑफ इन प्लेइंग शार्दुल ठाकुर, हु कैन प्ले his role as a batsman as well. He can get you with some good important runs. और एक बात पे शायद थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है, whether to go in with a ईशांत शर्मा, because मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह तो शायद खेलेगा ही. तो on that note, gentlemen, we hope that whatever happens, India picks the right playing conditions, because that will be very crucial in deciding the fate of the series, the first test match rather. So on that note, thank you very much, gentlemen. Chandresh, thank you very much, and Siddhartha, thank you very much. Thank you, Debashish. Thank you, Chandresh. Thanks a lot. Whoever Thank is you. watching this podcast, please subscribe Cricket Chronicles with Chandresh, and also please subscribe Extra Time, and please do click on the notification bell to get all the notifications of the latest videos. Until then, we join tomorrow for a pre-match show. Until then, gentlemen, thank you and goodbye. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.